हेलो दोस्तों। आज फिर हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 जेडबलई नीट के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने कोलंबियन फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी से रिलेटेड थोड़े और अलग क्वेश्चन और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ पर अब देखिए फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला आज हम वही यूज करने वाले हैं। फोर्स के लिए तो वही फॉर्मूला F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, KQ/R²। तो ये दो फॉर्मूलाज ही हम यूज करने वाले हैं। अब उसमें थोड़ा एक अलग टाइप है ये क्वेश्चन में, तो यहां देखते हैं नाउ। अब हमारा क्वेश्चन है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलॉम मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलॉम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। मतलब दोस्तों यहां पर हमको चार्ज की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू है हमारे पास 0.2 कूलॉम, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, along a line making an angle of 60 डिग्री, थीटा हमको दिया है 60 डिग्री, विद एक्स एक्सिस इज 4 जूल। तो वर्क डन कितना हो रहा है दोस्तों? 4 जूल, यानी W इक्वल टू 4 जूल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो दोस्तों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क वगैरह में डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ठीक है? तो यहाँ पर रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा। हमको देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट रिलेशन यूज होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमको रिलेशन बनाना पड़ता है। तो ये वैसा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। हम हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन का W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब देखिए F, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएं तो F का हमने फॉर्मूला पढ़ा है QE, तो F इक्वल टू QE D कॉस थीटा। हमको दोस्तों निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? E इक्वल टू W बाई QD कॉस थीटा। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। वर्क की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर दोस्तों 4, चार्ज की वैल्यू है 0.2, डिस्टेंस है हमारी 2, कॉस 60। अब देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 यानी ऊपर चला जाएगा, सो 2 इंटू 4, और नीचे क्या है 0.2 इंटू 2। ये अब देखिए ये कट गया, 4 से 4, यहाँ 0.2 है, 0.2 मतलब 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10⁻+1, 10⁻+1 यानी 10। तो 10 जब ऊपर गया तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 20 न्यूटन पर कूलॉम। सो 20 न्यूटन पर कूलॉम। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं था दोस्तों, बट हमने रिलेशन को बना लिया, ठीक है? तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इधर है, लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस +8Q and -Q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively। दो चार्ज हैं, दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, L डिस्टेंस पर। The location of point on x axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0। वो डिस्टेंस क्या होगी जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से 0 होगा। तो देखते हैं दोस्तों, अब यहां पर हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट, सो हमने मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है +8Q, दूसरा -2Q। तो ये पॉइंट हमने मान लिया A है, यहां चार्ज रखा है +8Q, यहां से L डिस्टेंस पर।
पॉइंट है बी, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या हो गई दोस्तों, एल। एल डिस्टेंस पर हमने मान लिया ये ओरिजिन है, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है, यहां पर चार्ज रखा है -2q। अब हमको बोल रहा है कि the location of a point on x axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0। तो हमको इसी एक्सिस में, हमने मान लिया ये हमारी x एक्सिस है, इसी एक्सिस में हमको एक पॉइंट लेना है जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो दोस्तों हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहां पर ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P। तो हमने मान लिया ए वाले चार्ज से, इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट है P, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने ले लिया। अब देखिए यहां पर ये वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये EA, और जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी वाले की वजह से उसकी डायरेक्शन होगी EB, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से अवे जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे अवे गई, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ आई। ठीक है दोस्तों, सो टोटल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA प्लस EB। अब हमको इनकी वैल्यूज डालनी है। अब यहां पर एक चीज और समझनी है कि हमको बोल रहा है टोटल फील्ड 0 हो जाना चाहिए, यानी E की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अब EA क्या होगा, EA मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, KQ/R²। तो K इंटू Q कितना है, तो 8Q/R²। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो x² प्लस, अब इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो EB होगा, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से फॉर्मूला Q कितना है, तो -2Q/R²। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए ये टोटल हमारी है x, टोटल डिस्टेंस x है। उसमें से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमको यहां से लेके ये डिस्टेंस मिल जाएगी, मतलब ये टोटल हमारी x है, उसमें से अगर हम ये वाली हटा दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये कैसे हटा दें, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब माइनस कर दें। तो ये क्या आ जाएगी हमारी दोस्तों, x माइनस एल का स्क्वायर। बस हमको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी। चलिए देखते हैं, k से k कैंसल हो जाएगा, q से q कैंसल हो जाएगा, यहां बचेगा हमारे पास 0 इक्वल टू 8/x² माइनस 2/x माइनस एल स्क्वायर। दोनों एक दूसरे इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8x² इक्वल टू 2/x माइनस एल स्क्वायर। इसको भी कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसका स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 2/x, और यहां क्या बचेगा, 1/x माइनस एल। ठीक है, 1/x माइनस एल, स्क्वायर हटाया तो इधर तो रूट लगेगा, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2l, इसको इधर ले जाओ इक्वल टू x। हमको दोस्तों यही x की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करेंगे, इस x को इधर ले आओ, 2l को उधर ले जाओ, इधर लाओगे तो माइनस होगा, सो x इक्वल टू आ गया 2l, यानी कि 2l डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में लिखा है ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज बॉडीज विच रिपेल ईच अदर with a force F kept at a finite distance। केस ऐसा है सेकंड में, अब दो हमारे पास स्फेरिकल बॉडीज हैं ए और बी, ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया है r। ये ए है, ये बी है। हमने मान लिया दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू क्यू, तो शुरुआत में इनके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ द सेम साइज, एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर है जिसका साइज सेम है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद स्फीयर बी, बी के कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है एंड रिमूव, और हटा दिया जा रहा है। इट इज देन केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, फिर उस वाल को हम बी, ए और बी के बीच में रख दे रहे हैं। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सी, सी वाले के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। अब दोस्तों जैसे बी वाला है उसके ऊपर का चार्ज हमको पता है क्यू है, उसके ऊपर का चार्ज क्यू है। अगर हम इसके पास अनचार्ज स्फीयर सी लेके आए तो हमने पढ़ा हुआ है ये कंसेप्ट, टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा। अब दोनों को सेपरेट करेंगे बी और सी को, तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड। ठीक, ये कंसेप्ट तो हम समझ गए। अब ये वाले को इनके बीच में रखना है, मतलब केस कैसा है, ए वाला यहां पर है, बी वाला स्फीयर यहां पर है, यानी ए और बी, और इनके मिड पॉइंट बीच में हमने सी स्फीयर रख दिया। तो अब क्या होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस आर थी, तो अब यहां तक ये हो जाएगी आर बाई टू, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी आर बाई टू, आधी हो जाएगी। अब चार्जेस की बात करें तो ए वाले के ऊपर तो क्यू चार्ज है पहले से ही, उसके साथ तो कुछ किया नहीं। अब हमारे पास बी वाले के ऊपर चार्ज क्या आ गया, तो क्यू बाई टू, सी वाले के ऊपर क्या आ गया, तो क्यू बाई टू। ठीक है दोस्तों, अब हमको ऐसा कह रहे हैं कि सी वाले के ऊपर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सी, सी वाले के ऊपर फोर्स क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर ये बात समझनी कि यहां देखिए ये वाले पर, सी वाले पर ए वाला फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर हमने मान लिया जो ए वाला फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, एफ ए। बी वाला जो फोर्स लगाएगा वो इधर एफ बी। तो फोर्स ऑन, अगर हम बात करें सी, तो टोटल इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी। ठीक है, अब देखिए एफ ए क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का फोर्स, क्योंकि ये ए वाला सी वाले के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वही एफ ए है, ये तो डायरेक्शन बताई है सिर्फ। तो इसके ऊपर का चार्ज है के क्यू, इसके ऊपर का है क्यू बाई टू, बाई डिस्टेंस क्या है, तो आर बाई टू का स्क्वायर, माइनस अब इनके बीच का फोर्स, तो के क्यू, क्यू बाई टू सेम आर बाई टू का स्क्वायर। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, के क्यू क्यू हो गया क्यू स्क्वायर, ये टू नीचे आ जाएगा, ये वाला टू नीचे आ गया। अब अंदर स्क्वायर करो तो आर बाई टू का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई फोर, तो आर स्क्वायर और फोर यहां चला गया। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें, नहीं यहाँ बी वाले के ऊपर भी क्यू बाई टू और क्यू बाई टू, तो यहाँ तो क्यू बाई टू है। हाँ, अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो के क्यू स्क्वायर, ये नीचे आ गया फोर आर स्क्वायर, और ये आर टू है
तो ये भी 4, मतलब ये 2 इंटू 2 4 नीचे आ गया, और यहाँ r/2 का स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर यानी r²/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ इसको हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, यहाँ 2 आ गया, यहाँ कट किया तो खत्म, कट हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम KQ² FC इक्वल टू, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2KQ²/r² माइनस KQ²/r², तो क्या आ गया, KQ²/r²। यहाँ पर देखिए ये भी यही है, KQ²/r², QQ यानी Q², तो FC इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, F के बराबर, यानी जो नेट फोर्स लगेगा C वाले के ऊपर वो F के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, लिखा है दोस्तों फिर से, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर A and B have the charges 10 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively and are held at a separation of 90 centimeter from each other. At what distance from a electric field intensity would be zero? A से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी? चलिए देखते हैं। थर्ड, तो दोस्तों दो चार्ज स्फीयर हैं ए और बी, तो हमने मान लिया ये हमारे पास स्फीयर है ए और ये वाला स्फीयर है बी, बी है और ये ए है। एक के ऊपर का चार्ज है दोस्तों 10 माइक्रोकूलम, तो इधर 10 माइक्रोकूलम, और ये हमारे पास 40 माइक्रोकूलम। इनके बीच का सेपरेशन टोटल है 90 सेंटीमीटर, यानी अगर मीटर में बदलें तो 0.9, तो ये जो टोटल सेपरेशन है वो है 0.9 मीटर का, इनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, ये है 0.9 मीटर। अब हमको कैसा कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वुड बी जीरो, ए से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ए से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ये पॉइंट पी दे दिया। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 0.9 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा ई ए, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, अवे जाएगा ई बी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ई बी। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर से वैसा ही केस है। अब देखिए हमको ये बोल रहा है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, वो पॉइंट यानी वो डिस्टेंस निकालनी, एक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, E इक्वल टू फिर से वही ई ए प्लस ई बी, तो इंटेंसिटी जीरो, तो E इक्वल टू क्या हो गया, ई ए प्लस ई बी। एक दूसरे की तरफ ले जाओ, मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालेंगे तो ई ए इक्वल टू ई बी, मैग्नीट्यूड वैल्यू, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी जीरो हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल हुआ इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ई ए इक्वल टू ई बी, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो जरूरत नहीं हमको। अब हमको बस ये ई ए और ई बी की वैल्यू लिखनी, तो फॉर्मूला फिर से के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू क्या है दोस्तों, तो 10 माइक्रोकूलम, इसको हम कूलम में बदल लेंगे, अपॉन आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इक्वल टू के इसकी वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर यानी 0.9 माइनस एक्स स्क्वायर। के से के कैंसल, 10⁻⁶ कैंसल, 10 से एक जीरो कैंसल,
अब दोस्तों फिर से एक साथ कर रहे हैं, अगर स्क्वायर भी हटा दें तो यहाँ क्या बचेगा 1/x, और यहाँ 4 का क्या हो जाएगा 2, और नीचे आएगा 0.9 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आएगा 0.9 माइनस एक्स इक्वल टू 2x। 0.9 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 3x इक्वल टू 0.9। सो x इक्वल टू क्या हो गया 0.9/3। इसका मतलब क्या आया 0.3 मीटर, यानी 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 4th नंबर, अब देखिए 4th नंबर पर लिखा है ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स इन एयर आर सेपरेटेड 1 angstrom. The magnitude of electric field intensity on alpha particle due to deuteron. ड्यूटेरॉन अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। तो अब दोस्तों ड्यूटेरॉन का जो चार्ज है वो प्लस ई के बराबर होता है, यानी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या है तो चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन, चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन। ठीक है, अब देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा है तो फॉर्मूला वही KQ/R²। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई R²। ये सेपरेशन कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब दोस्तों इसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना है और हमारा आंसर मिल जाएगा न्यूटन पर कूलॉम में। ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम में इसका आंसर मिल जाएगा। R² है तो यहाँ हमको स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये होमवर्क है इसका आंसर। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।